अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, अमजद सदीक हेयर। आज हम सेकंड ईयर बायोलॉजी का जो चैप्टर इनहेरिटेंस है उसका नेक्स्ट टॉपिक कंपैरिजन ऑफ क्रोमोसोमल डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स बिटवीन ड्रासोफिला एंड ह्यूमंस को डिस्कस करेंगे। इसी टॉपिक में बेसिकली हमने क्या करना है कि ड्रासोफिला और ह्यूमंस जो है उसके दरमियान में कंपैरिजन शो करना है। किसका? क्रोमोसोमल डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। इससे पहले हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में जो सेक्स डिटर्मिनेशन था कि जो आपके पास स्पेशली जो पैटर्न्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन था उसमें हमने पढ़ा था कि ह्यूमन और जो ड्रासोफिला है उसमें सेक्स डिटर्मिनेशन पैटर्न सेम होता है। ह्यूमन और ड्रासोफिला मेलानोगास्टर दोनों में XY मेल होता है और XX फीमेल होता है, तो दोनों में क्या था? सेम था। ये हमने डिस्कस किया था। फॉर एग्जांपल देखिए, ये जो आपको इधर जो मैंने लिखा है कि ह्यूमन XY मेल, अगर ह्यूमन में सेक्स क्रोमोसोम XY हो तो मेल होगा, अगर XX हो तो फीमेल होगा। इस तरीके से जो आपके पास ड्रासोफिला है, इन ड्रासोफिला आल्सो XY मेल, XX क्या होगा आपके पास? फीमेल होगा। ये हमने डिस्कस की थी प्रीवियसली। अभी आगे आगे इसी टॉपिक में हम देखते हैं कि आया ये जो हमने पढ़ा था ये ठीक है या इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स आगे आ रहे हैं। 50% तो ये ठीक है दोनों में, बट 50% थोड़ा सा प्रॉब्लम, कुछ डिविएशन भी शो कर रहे हैं ड्रासोफिला ह्यूमन से। किस तरह विल डिस्कस। अब इसके बाद अगर आप देखें आपके बुक में एक चार्ट दिया गया है इस तरीके से, टेक्स्ट बुक में स्पेशी दो लिए गए हैं, ड्रासोफिला और ह्यूमंस, जो कि टॉपिक में भी दिए गए हैं। ड्रासोफिला और ह्यूमंस का जो कंपैरिजन करना है किसके हवाले से? क्रोमोसोमल डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स के हवाले से। अब अगर आप देखें स्पेशी ड्रासोफिला और ह्यूमंस है, इसी इधर दिया गया है XX, XY, X0 और XXY। इस चार्ट में अगर आप देखें इसमें बिल्कुल क्लियर है कि ड्रासोफिला में XX क्या होता है? फीमेल, और ह्यूमन में भी XX क्या होता है? फीमेल, जो नॉर्मली मैंने आपको इधर बता दिया या प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। इस तरीके से जो XY है बेसिकली सेक्स क्रोमोसोम्स है, दिस आर नॉट ऑटोसोम। ऑटोसोम तो अदर देन सेक्स क्रोमोसोम होते हैं जो बॉडी के और फ्यूचर्स को कंट्रोल करते हैं, सेक्स के अलावा, जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी पहले टॉपिक्स में। अब XY ड्रासोफिला में भी मेल को रिप्रेजेंट करता है और ह्यूमंस में भी ये मेल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये 50% तो आपको पहले भी पता था कि ड्रासोफिला और ह्यूमंस में ये कॉमन है, जो हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं। अब प्रॉब्लम्स इधर और इधर आ रहे हैं, ड्रासोफिला में, ह्यूमंस में नहीं, ड्रासोफिला में स्पेशली। अब देखिए फॉर एग्जांपल X0 ड्रासोफिला में ये मेल होता है बट स्टेराइल होता है। ह्यूमंस में भी X0 जो होता है ये फीमेल होता है और ये भी स्टेराइल होता है। अब इन केस ऑफ ह्यूमंस जो X0 है, इससे प्रीवियस जो चैप्टर था, बल्कि जो सेल साइकिल वाला चैप्टर था, उसमें मैं जब आपको मियोटिक एरर समझा रहा था, नॉन डिसजंक्शन आपको समझा रहा था, सेल साइकिल के चैप्टर में जो टॉपिक मैं आपको करवा रहा था टाइप्स ऑफ सिंड्रोम में, तो वो टॉपिक मैंने बेसिकली इसलिए पढ़ाया था कि आपको ये वाला जो टॉपिक है आपको समझ आ जाए। दैट्स वाई वो टॉपिक आपको मैंने पहले पढ़ा दिया। अब उस टॉपिक का आपके लिए इधर फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको पता है पहले से कि X0 जो है ह्यूमंस में क्या है, ये फीमेल होता है, बट इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं ये 45 होते हैं। 46 के बजाय कितने होते हैं? इधर 45 होते हैं।
और उसको हमने नाम क्या दिया था, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में एक्स नॉट था, मतलब एक जो सेक्स क्रोमोसोम था वो मिसिंग था। 46 की बजाय कितना था, 45, एक्स नॉट। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास 44 तो ऑटोसोम है, 45 वाला एक्स हो गया। अब 46 वाला तो ज़ीरो है, 46 वाला इधर नहीं है, एक्स नॉट। उसको हमने टर्नर सिंड्रोम का नाम दिया था। तो ह्यूमंस में एक्स नॉट ये फीमेल होती है। अगर इधर एक्स एक्स होती, फॉर एग्जांपल एक्स एक्स, तो फिर तो ऑटोमेटिकली फीमेल होती। लेकिन जो टर्नर सिंड्रोम मैंने आपको समझाया था वही चीज़ है इधर, कि ये आपके पास फीमेल होगी, स्टीराइल होगी, ये बच्चे प्रोड्यूस नहीं कर सकती। ठीक है, अच्छा, और इसमें अंडे वगैरह जो होते ये भी नहीं बनते, ओवरीज वगैरह इसमें नहीं होते। और जो आपके पास स्पेशली ड्रासोफेला है, अब ड्रासोफेला में आपके पास एक्स नॉट जो है ये प्रक्रिया है, ये मेल है। अब ह्यूमन में तो ये फीमेल है। हमने कहा था कि ड्रासोफेला इज़ लाइक ह्यूमन, तो फिर तो अगर ह्यूमन में एक्स नॉट फीमेल है तो फिर तो इधर ड्रासोफेला में भी ये फीमेल होना चाहिए था। लेकिन ड्रासोफेला में एक्स नॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इधर प्रॉब्लम है। इस तरीके से अगर हम एक्स एक्स वाई की तरफ आ जाए, एक्स एक्स वाई में जो ह्यूमन है वो तो आपको पता है, जो मैंने आपको सेल साइकिल भी मियाटिक एरर का टॉपिक समझाया था, उधर हमने क्लाइफेंडर सिंड्रोम को हमने पढ़ा था कि ये मेल को, ये भी स्टीराइल है दोनों, बट ये एक्स एक्स वाई जो है ये मेल है। ठीक है, अलबत्ता उधर जो हमने पढ़ा था कि ये तो मेल है इन अपीयरेंस, बट इसके फीमेल की तरफ ब्रेस्ट वगैरह जो होते हैं इसके अपीयर हो जाते, टाल होते हैं, ब्रेस्ट इसके अपीयर हो जाते हैं इसके लाइक फीमेल, बट ये आपको नज़र आते हैं मेल। आप अब दोबारा मैं आपको रिपीट कर लूँ कि एक्स एक्स वाई जो है ये ह्यूमंस में क्या है, ये हुई क्लाइफेंडर सिंड्रोम मियाटिक एरर वाला नॉन डिसजंक्शन वाला जो टॉपिक है उसको आप थोड़ा सा देख ले, फिर आपको समझ आ जाएगा। तो उधर ये क्या है, ये मेल को रिप्रेजेंट करता है ह्यूमंस को, इसको हम क्लाइफेंडर सिंड्रोम का नाम हमने दिया था। और जो ड्रासोफेला में जो एक्स एक्स वाई है इधर फीमेल है, तो हमने तो कहा था कि ड्रासोफेला और जो आपके पास ह्यूमन है इसका जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो क्या है, सेक्स क्रोमोसोम सेम है, बट इधर तो सेम नहीं है, इधर क्या है, फिर प्रॉब्लम है। दिस वन इज नॉट लाइक ह्यूमन विच इज़ मेल। अब ह्यूमन तो मेल था, ड्रासोफेला को भी मेल होना चाहिए था, लेकिन वो मेल नहीं किया है, फीमेल है, तो इधर प्रॉब्लम है ड्रासोफेला में एक्स नॉट के केस में, और इधर एक्स एक्स वाई के केस में ड्रासोफेला में क्या प्रॉब्लम है कि इसको ह्यूमन की तरह फीमेल होना चाहिए था लेकिन ये मेल है, इसको ह्यूमन की तरह मेल होना चाहिए था लेकिन ये क्या है, ये फीमेल है। तो आपके पास बेसिक जो प्रॉब्लम है एक्स नॉट इन केस ऑफ ड्रासोफेला और एक्स एक्स वाई इन केस ऑफ ड्रासोफेला। बाकी ये दो जो है तो क्लियर है, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइफेंडर सिंड्रोम आपको क्लियर है। अब देखिए, इसको देखने के बाद आपको पता चलेगा कि कुछ प्रॉब्लम जो है, कुछ नए रिजल्ट जो है आपके सामने आ गए हैं। ठीक है ना, मतलब ये जो 50% है, 50% रिजल्ट्स आर लाइक ह्यूमन के, मतलब एक्स एक्स ह्यूमन में भी क्या है, फीमेल है, और ड्रासोफेला में भी फीमेल है, एक्स वाई ह्यूमन में भी मेल है और ड्रासोफेला में भी मेल है, तो 50% रिजल्ट तो क्लियर है। बट जो 50% रिजल्ट्स है ड्रासोफेला में स्पेशली, और ह्यूमन में तो ये एबनॉर्मल केसेस है, और ड्रासोफेला में जो प्रॉब्लम्स आपको आ रहे हैं ये 50% रिजल्ट्स 50% फेवर कर रहे हैं, 50% प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं। तो साइंटिस्ट ने कहा कि अदर थिंग्स आर पार्टिसिपेटिंग। इसमें बेसिकली हमने तो कहा था कि सेक्स एक्स जो है, सेक्स क्रोमोसोम है, वो सेक्स को डिटरमाइन कर रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ और चीज़ जो है ये पार्टिसिपेट हो रही है। अब देखिए, इससे पहले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि आपके पास जो मैंने पहले बताया था कि इससे पहले जो टॉपिक था सेक्स डिटर्मिनेशन का, उसमें मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो ड्रासोफेला मेलानोगास्टर है, जो आपके पास मेल है,
उसमें एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं। एक्स जो होता है वो रॉड शेप होता है और वाई जो होता है वो जे शेप होता है। और जो आपके पास ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर फीमेल था, जो मैंने आपको क्रोमोसोम बताए थे, उसमें जो था आपके पास जो सेक्स क्रोमोसोम थे एक्स एक्स, वो आपके पास क्या थे, दोनों रॉड शेप थे। मतलब क्या हो गया, जो आपके पास मेल आपके पास ड्रोसोफिला था, उसमें आपके पास ये रॉड शेप था और ये कुछ जे शेप था। और जो आपके पास फीमेल था, उसमें आपके पास सेक्स क्रोमोसोम जो थे आपके पास क्या थे, दोनों जो थे आपके पास रॉड शेप थे। तो ये क्या था, बेसिकली ये एक्स वाई मेल था और ये आपके पास क्या था, एक्स एक्स आपके पास फीमेल था आपके पास। अच्छा देखिए, तो मैं आपको बेसिकली ये बता रहा था कि जो ये वाई जो क्रोमोसोम है जो जे शेप्ड होता है, वाई क्रोमोसोम जो जे शेप्ड आपको नज़र आ रहा है, इस पर क्या होता है, एस आर वाई जीन होता है। मीन एस का मतलब क्या है, सेक्स, आर रीजन, वाई मीन वाई क्रोमोसोम। इसी वाई क्रोमोसोम का ये जो शॉर्ट आर्म है, इस पर एस आर वाई जीन होता है। मीन्स सेक्स रीजन ऑन वाई क्रोमोसोम। ये बेसिकली मेलनेस को, मेल करेक्टर को, मेल सेक्स को ये डिटरमाइन करता है। ह्यूमन में मेलनेस को ये डिटरमाइन करता है। अब ये जो एस आर वाई जीन है, नॉट प्रेजेंट इन ड्रोसोफिला, ये ड्रोसोफिला में मौजूद नहीं होता। अगर ड्रोसोफिला में मौजूद नहीं है, देन हु कंट्रोल द सेक्स डिटर्मिनेशन, तो फिर सेक्स डिटर्मिनेशन को कौन कंट्रोल करता है? ठीक है, अब देखें, जो अगर फॉर एग्जांपल देखें, ये ह्यूमन में तो एक्स एक्स वाई है, एक्स वाई जब भी आ जाए तो आपके पास मेल होगा। तो ह्यूमन के केस में क्या है, आपके पास ये मेल है, ये एक्स एक एडिशनल एक्स एक्स इसमें आया है। और जो आपके पास ड्रोसोफिला है, जिस तरह कि हमने इधर कहा कि एस आर वाई इज नॉट प्रेजेंट इन ड्रोसोफिला, अगर ये वाई नहीं है ड्रोसोफिला में, तो फिर तो एक्स एक्स क्या होगा, ऑटोमेटिकली क्या फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फिर तो बात इधर ठीक है कि अगर वाई जो है, ये रीजन जो है एस आर वाई रीजन वाई पर ड्रोसोफिला में मौजूद नहीं है। मतलब ड्रोसोफिला में वो जीन जिसको एस आर वाई कहते हैं, जो मेलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो ड्रोसोफिला में एब्सेंट है। अगर ये वाला करेक्टर एब्सेंट है एस आर वाई वाला इसमें, तो फिर एक्स एक्स तो फिर फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए आगे अगर मैं बताऊं कि आगे कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो आ गए, नए रिजल्ट्स आ गए। नए रिजल्ट्स में क्या था कि ह्यूमन जो है उसमें एक्स वाई कंट्रोल कर रहा है। ह्यूमन में जो सेक्स क्रोमोसोम है, जो सेक्स है, वो एक्स वाई कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, और जो ड्रोसोफिला है उसमें भी एक्स वाई है, ड्रोसोफिला में भी एक्स वाई ही इधर कंट्रोल नहीं कर रहा है, एक्स वाई पार्टिसिपेट कर रहा है। एक्स वाई ड्रोसोफिला में भी पार्टिसिपेट कर रहा है, बट नॉट एज लाइक ह्यूमन। अब ह्यूमन में तो एक्स वाई मेलनेस देता है, बट ड्रोसोफिला में भी एक्स वाई तो है, ठीक है, एक्स वाई पार्टिसिपेट तो कर रहा है, बट नॉट लाइक ह्यूमन। किस तरह, अब इसके दरमियान में हम डिफरेंसेस को हम देखते हैं। अब इधर हमने पढ़ा कि अगर वाई पर एस आर वाई जीन नहीं है, तो फिर कौन ड्रोसोफिला में मेलनेस को कंट्रोल कर रहा है? तो इसके लिए क्या होता है, साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया है किस चीज़ को, एक्स क्रोमोसोम ऑटोसोम रेशो को। एक्स क्रोमोसोम ऑटोसोम रेशो को साइंटिस्ट ने क्या किया है, इसको इंट्रोड्यूस किया है। तो एक्स क्रोमोसोम ऑटोसोम रेशो क्या है, इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है, एक्स ओवर ए। एक्स रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एक्स एंड सेक्स पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ए ऑटोसोम मीन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ऑटोसोम पेयर। ये फार्मूले की मदद से हमें पता चलेगा कि मेल है या फीमेल है। ड्रोसोफिला में ये केसेस जो है मेल है या फीमेल है, या किस तरह ये मेल है और ये वाला केस किस तरह क्या है, ये फीमेल है ड्रोसोफिला में, नॉट इन द ह्यूमन। वो तो क्लियर है आपके पास। अब देखिए ये जो फार्मूले को अगर आप देखें फॉर एग्जांपल, तो इसमें ये दो केसेस तो क्लियर है आपके पास। इसकी तरफ पहले आते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैं आपको सबसे पहले एक्स एक्स वाई को लेता हूँ,
तो इधर से मैं थोड़ा सा इसी कैमरे को थोड़ा सा मैं इधर साइड पर कर लेता हूँ, राइट साइड पर, ताकि आपको ये विजिबल हो जाए। इधर मैंने आपके लिए शो किया है, देखिए अच्छा देखें। अभी इसमें अगर आप देखें, मैंने आपको बता दिया कि ये आपके पास एक्स वाई को सबसे पहले हम लेते हैं, एक्स वाई को। एक्स वाई में अगर आप देखें, ये सेक्स क्रोमोसोम, इसमें 2 एक्स है, 1 वाई है, 2 एक्स है, ठीक है। तो आपके पास देखें नंबर ऑफ एक्स एंड सेक्स पेयर तो आपके पास ये वाला है। इसी सेक्स पेयर ऑफ क्रोमोसोम में नंबर ऑफ एक्स में इसमें कितने हैं? 2 है, ठीक है ना। तो आपने इधर x ओवर a 2, x कितने हैं आपके पास? 2 है, मतलब सेक्स पेयर आपके पास कितने हैं? 2 है। ये 2x है, एक तो y है ना, इसको तो हमने काउंट नहीं करना है क्योंकि फार्मूले में है नंबर ऑफ x एंड सेक्स पेयर। तो सेक्स पेयर तो ये है पूरा का पूरा तीनों, बट इसमें नंबर ऑफ x कितने हैं? 2x है और एक तो y है, तो मैंने x के सामने लिखा 2। नीचे क्या है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ऑटोसोमल पेयर, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ऑटोसोमल पेयर। अब आपको पता है, फॉर एग्जांपल इधर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये जो आपके पास ड्रासोफिला है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास ड्रासोफिला है। अब ड्रासोफिला में आपके पास क्या है? 8 क्रोमोसोम है, उसमें 4 पेयर्स हैं। तो 4 पेयर में से एक पेयर तो सेक्स क्रोमोसोम है और 3 पेयर क्या है? ऑटोसोम्स है। अब 3 पेयर तो आपके पास ऑटोसोम है ना, तो पेयर है ना, और एक ऑटोसोम में कितने होते हैं? 2 होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ऑटोसोमल पेयर, ड्रासोफिला में 3 ऑटोसोमल पेयर है। हम एक ऑटोसोमल पेयर में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो गए? 2 होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं ना। तो हम इधर दोबारा अभी हम थोड़ा सा फार्मूले की तरफ आते हैं कि एक ही सामने मैंने क्या लिखा? 2 लिखा, क्योंकि एक ऑटोसोमल पेयर में आपके पास 2 क्रोमोसोम होते हैं। तो 2 को 2 से डिवाइड करते तो आपके पास 1 आ गया, 1 रेशो आपके पास आ गया। अब ये जो आपके पास 1 रेशो आ गया, इधर मैंने आपके लिए ये चीज़ लिखा है, थोड़ा सा देख ले। अगर आपके पास ये जो आपके पास एक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम रेशो है, इससे अगर आपके पास 0.5 वैल्यू या इससे कम आता है, 0.5 और लेस वैल्यू आता है, तो आपके पास मेल होगा। अगर आपके पास 1 या इससे ज़्यादा वैल्यू आता है तो आपके पास क्या होगा? फिर फीमेल होगा। अब इसी केस में आपके पास ये वाला केस जो हमने लिया था, इसमें आपके पास क्या आ गया? 1 आ गया। जब ये आपके पास एक्स क्रोमोसोम ऑटोसोम रेशो 1 आ गया आपके पास, तो 1 या 1 से ज़्यादा फिर आपके पास क्या होगा? फीमेल होगा। तो ड्रासोफिला में देखिए, ड्रासोफिला के सामने देखिए, एक्स वाई केस में आपके पास क्या हो गया? ये फीमेल हो गया। तो इसी फार्मूले से आपके पास क्लियर हो गया कि एक्स वाई जो होता है ये ड्रासोफिला में क्या होती है? फीमेल होती है, ठीक है। तो ये वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया इसी फार्मूले की मदद से। अभी हम एक्स नॉट की तरफ आते हैं। एक्स नॉट में अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल एक्स, इन दोनों में एक्स के सामने क्या? नंबर ऑफ एक्स एंड सेक्स पेयर, ये आपके पास सेक्स पेयर है दोनों, जो सेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑटोसोम तो नहीं है। तो इन पेयर में सेक्स क्रोमोसोम में एक्स कितने हैं? 1, बाकी तो शुरू है, दूसरा तो 0 है ना, ये एक्स है। तो मैंने इधर लिखा है ये 1 एक्स ओवर ए, तो एक्स कितना हो गया? 1। ए ऑटोसोमल पेयर तो ड्रासोफिला में मैंने पहले बताया था कि 8 क्रोमोसोम है, 4 पेयर्स है, ठीक है। एक सेक्स क्रोमोसोम है, 3 ऑटोसोम है, एक ऑटोसोम में तो 2 पेयर होते हैं क्रोमोसोम के। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ऑटोसोमल पेयर, तो वो तो 2 है। तो 1 और 2 कितना बनता है? 0.5। तो मैंने आपको बताया था कि 0.5 या इससे कम रेशो आ जाए तो फिर क्या होगा? मेल होगा। तो आपके पास एक्स नॉट के केस में ड्रासोफिला की आपके पास मेल है। तो इसी फार्मूले से हमें वाज़ेह हो गया कि हमने कैसे एक्स नॉट और एक्स वाई के केस में ड्रासोफिला को मालूम करना है कि मेल है या फीमेल है। तो हमारे पास वाज़ेह हो गया कि एक्स नॉट हमारे पास मेल है और एक्स वाई जो हमारे पास क्या है, वो क्या है? हमारे पास फीमेल है। अब इधर स्टूडेंट
ये भी पूछ सकते हैं कि सर ये ऑटोसोम हर वक्त 2 होता है, इसकी वैल्यू 2 होती है ऑटोसोम की, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बता सकता हूँ कि इन ऑटोसोम आल्सो 3 क्रोमोसोम फाउंड। ज़रूरी नहीं है कि इसमें जो है आपके पास हर वक्त जो है आपके पास क्या हो, 2 क्रोमोसोम हो, तो ये ज़रूरी नहीं है आपके पास। तो 2 से जो है आपके पास एक क्रोमोसोम जो है आपके पास ज़्यादा भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। इस तरह के हमने डाउन सिंड्रोम में पढ़ा था कि वहाँ पर जो ऑटोसोमल पेयर नंबर 21 है वो एक एक्स्ट्रा आ जाता है, ठीक है। तो ये 3 भी हो सकते हैं, तो फिर आपने इधर फिर 3 लगाना होता है अगर 3 हो। एंड ड्रोसोफिला, अब यहाँ पर हम एक बात डिस्कस करते हैं जो मेन चीज़ है कि इन ड्रोसोफिला सेक्स डिटर्मिनेशन इज आइदर बाय XY। क्या ड्रोसोफिला में XY सेक्स को डिटरमिन करता है? नो, डिटरमिन नहीं करता। XY पर मैंने इधर क्रॉस लगाया है। बट क्या डिटरमिन करता है आपको? सेक्स डिटर्मिनेशन ड्रोसोफिला में कौन करता है? बट ये वाला X ओवर A रेशो जो है, X ओवर A रेशो का मतलब क्या है? X क्रोमोसोम ऑटोसोमल रेशो। ये X क्रोमोसोम ऑटोसोमल रेशो आपको बताएगा कि ये ड्रोसोफिला मेल है या फीमेल है। स्पेशली जो हमने डिस्कस किया ये जो आपके पास X0 और XY के केस में, ठीक है। तो ये आपको उम्मीद है ये लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी आपको इसी टॉपिक में, इसी लेक्चर में आपको कोई प्रॉब्लम पेश आ रहा है तो आप फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अपने दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।